आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, ऐत्रेयोपनिषद अध्याय 1 में हम चल रहे थे, जिसका द्वितीय खंड आज शुरू करना है। दोस्तों, ऐत्रेयोपनिषद यह अध्याय का एक एपिसोड पहले भी मैं YouTube पर लोड कर चुका हूँ, जिसका नाम प्रथम खंड था। आज उसी का द्वितीय खंड आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, 8-10 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक द्वितीय खंड से जानकारी हो जाएगी। ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् हन्य त्यर्णवे प्रापन्तस्त मशनाया पिपासाभ्यामन्ववार्जत ता एनं ब्रुवान्नयतनं न प्रजानीः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः अन्यमदामेति। परमेश्वर द्वारा रचे गए वे अग्नि आदि देवता इस पूर्व वर्णित विश्व नियामक महासमर में आ गिरे। उन्हें उन परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से युक्त कर दिया। तब उन देवों ने परमेश्वर से याचना की कि हमारे लिए कोई आश्रय स्थल विनिर्मित कीजिए, शरीरों का निर्माण कीजिए, जिससे हम अपना आहार ग्रहण कर सकें। दोस्तों, यह जिसके पास शरीर नहीं है वो कौन है? तो परमेश्वर द्वारा रचे गए अग्नि देवता और पूर्व वर्णित विश्व नियामक महासागर में महासमर में आ गिरे। उन्हें उन परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से युक्त किया। तब उन देवों ने परमेश्वर से याचना की कि हमारे लिए कोई आश्रय स्थल विनिर्मित कीजिए, शरीरों का निर्माण कीजिए, जिससे हम अपना आहार यानी कि भोजन ग्रहण कर सकें। ताभ्यो गामानयता अब्रुवन्न वैनायो मलमिति ताभ्यो स्वमानयता अब्रुवन्न वैनोः यमलमिति। देवताओं द्वारा ऐसा कहने पर उस परमपिता परमात्मा ईश्वर ने उनके लिए गौ शरीर का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए पर्याप्त उपयुक्त नहीं है। तब ईश्वर ने अश्व का शरीर बनाया। उसे देखकर वे बोले, यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ताभ्यः पुरुषमानयता अब्रुवन सुकृतं भवतेति पुरुषो भाव सुकृतं ता अब्रवीद्यथायतनं प्रवेश्यतेति। तब परमेश्वर ने उनके लिए मनुष्य शरीर की रचना करके उन्हें यानी कि किनको देवताओं को दिखाया। तब वे सभी देवतागण बोले, बस यह बहुत सुंदर रचना है, सचमुच ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा कि इस मानव शरीर में आप लोग अपने अपने आयतन अर्थात आश्रय स्थलों में प्रवेश करें। अग्निर्वाग्भूत्वां मुखं प्रविश्यदायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्च शुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशदर्श श्रोत्रं भूत्वा कणो प्राविशन्नौषधी वनस्पत्यो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविश
प्राविशन् मृत्युर्पानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शीर्षं प्राविशन्। परमात्मा की आज्ञा को पाकर अग्निदेव वाणी का रूप धारण करके मुख में प्रविष्ट हुए। वायुदेव प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हुए। सूर्यदेव चक्षु बनकर नेत्रों के गोलकों में प्रविष्ट हुए। दिशाएं श्री त्रेंद्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हुई। वनस्पतियां रोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुई। चंद्रदेव मन बनकर हृदय क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। मृत्युदेव अपान बनकर नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए और आपह देवता वीर्य बनकर उपस्थ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। दोस्तों, इस प्रविष्टि को एक बार फिर सुनिए, ध्यान देकर सुनिए, आपको बहुत ही गूढ़ रहस्य पता लगने वाला है। परमात्मा की आज्ञा पाकर अग्निदेव वाणी का रूप धारण करके मुख में प्रविष्ट हो गए। वायुदेव प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हुए। सूर्यदेव चक्षु बनकर नेत्रों के गोलकों में प्रविष्ट हो गए। दिशाएं श्री त्रेंद्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हुई। वनस्पतियां रोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुई। चंद्रदेव मन बनकर हृदय क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। मृत्युदेव अपान बनकर नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए और आपह देवता वीर्य बनकर उपस्थ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है। यह ध्यान देने की बात यह है कि देवता विराट पुरुष के जिन अंगों से जिस माध्यम से प्रकट हुए थे, उसी क्रम में उन्होंने मनुष्य के उन्हीं अंगों में स्थान बना लिया। तम शनाय पिपासे अब्रूतामावाभ्यामी विप्रजानीत ते अब्रवीदेता स्वेव वां देवता स्वाभजाम्येतासु भागिन्यो करोमीत तस्माद्यस्य कस्य च देवताये हविर्गृहीते भागन्यावेवास्यामशन या पिपासे भवतः। क्षुधा और पिपासा ने परमेश्वर से कहा, आपने सभी देवताओं को तो स्थान दे दिया, हमारे लिए भी आश्रय स्थल की व्यवस्था करें। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम दोनों को इन देवताओं में ही भाग प्रदान करता हूँ। जिस किसी देवता को कोई आहार हवि प्रदान किया जाएगा, उसमें तुम दोनों का ही हिस्सा होगा। तभी से इंद्रियों द्वारा आहार ग्रहण करने पर भूख और प्यास को भी परितृप्ति मिलती है। ऋषि स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि भूख प्यास का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है। वे विभिन्न अंग अवयवों में संव्याप्त देव शक्तियों के साथ संयुक्त हैं। शरीर विज्ञान के वर्तमान शोध निष्कर्ष भी यही कहते हैं। भूख प्यास शरीर के प्रत्येक कोश में होती है। जब तक पेट में अन्न जल का भंडारा रहता है, तब तक भूख प्यास की अनुभूति नहीं होती। रोग की स्थिति में ड्रिप द्वारा जल एवं पोषण पहुंचाने से भूख प्यास शांत हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि भूख प्यास प्रत्येक जीवित कोश में के साथ संयुक्त होती है। हमारे शरीर के सभी अंग जीवित कोश भूख से पीड़ित हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह द्वितीय खंड आपको उपनिषदों का अध्याय पहले का ऐतरेयोपनिषद का दूसरा खंड आपके समक्ष रखा। ऐतरेयोपनिषद के दूसरे खंड से
आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।